ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए हम आपको पंख दे रहे हैं राजयोग के। हमें राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपनी स्थिति को, अपने जीवन को योग युक्त बनाना है। संसार में तो लोग योग मुक्त हो गए हैं, देहधारियों से उनका योग हो गया है, काम धंधों से, पदार्थों से उनका योग हो गया है। योग की परिभाषा है आत्मा और परमात्मा का मिलन। हमें ये योग सीखना है। ये किताबों, शास्त्र और ग्रंथों से नहीं सीखा जा सकता। जब योगेश्वर परमात्मा स्वयं आकर योग सिखाते हैं, तभी मनुष्य सच्चे अर्थों में योग सीखता है और वो योग युक्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता में इसके लिए सुंदर सुंदर बातें आई हैं। दूसरे अध्याय में आत्मा का संपूर्ण ज्ञान दिया, स्थिर बुद्धि योगी के लक्षण बताए। तीसरे अध्याय में पुनः योग की चर्चा की। बहुत सुंदर महावाक्य हैं। हे अर्जुन, बुद्धि मेरे स्वरूप पर स्थिर रखते हुए तू कर्म कर। देखिए कितनी सुंदर और गहरी बात है। अब भगवान के स्वरूप का हमें ज्ञान हो, तब तो हम उसके स्वरूप पर बुद्धि लगाएं। लेकिन लोगों को उसके स्वरूप का ज्ञान रहा ही नहीं। तो क्या कर लिया योग के लिए? या तो योग आसन लोगों ने सीखने शुरू कर दिए, इसको ही योग समझ लिया। या मन को निसंकल्प करना है, श्वासों पे ध्यान लगाना है, संकल्पों को साक्षी होकर देखना है। ये सब अभ्यास शुरू कर दिए, परंतु ये सब योग नहीं है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग शुरू किया था, अब से 2000 साल से भी ज़्यादा पहले। 8 अंग उसके बनाए। उसमें पहले 2 यम नियम थे, फिर आसन प्राणायाम थे, फिर 4 अंग बहुत सूक्ष्म थे जो हमारी साधनाओं के हैं। अंतिम निरसंकल्प समाधि थी। लेकिन लोगों से और कुछ तो हुआ नहीं। आसन और प्राणायाम पर आकर बात ठहर गई। ठीक है, इनसे स्वास्थ्य लाभ होता है, लेकिन यम नियम भी पीछे छूट गए। यम के अंदर 5 सुंदर धारणाएं हैं, नियमों में भी 5 सुंदर धारणाएं हैं। ये 10 सुंदर धारणाएं ही किसी मनुष्य को योग युक्त बना सकती हैं। जैसे सत्य बोलना, निंदा न करना, इकट्ठा न करना, अपरिग्रह, चोरी न करना, सोच शुद्धि, पवित्रता, ये सब बहुत सुंदर 10 धारणाएं हैं। इनकी कमी से मनुष्य का मन भटकता है, अशांत होता है, फिर वो एकाग्र नहीं हो सकता। आज जब योग की चर्चा होती है तो लोग योग आसनों की ओर ही ध्यान देते हैं कि यही योग है, परंतु वो योग बिल्कुल नहीं है। हम कह आए हैं आपको, योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो पहले हमें अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होगा। श्रीमद् भगवत गीता में इसलिए सबसे पहले आत्मा का ही ज्ञान दिया गया। अब केवल ज्ञान लेना पर्याप्त नहीं है, हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। तब हम परमात्मा से योग युक्त हो सकेंगे। ये देह हमें मिली हुई है। देह लेते छोड़ते हम युगों से आए हैं। हम अपने को देह ही मान बैठे। मैं ये हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है, ये मेरा धाम है।
लेकिन मैं आत्मा हूँ, यहाँ निवास करती हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मूल रूप से पवित्र हूँ। आत्मा का ये संपूर्ण ज्ञान पहले हमें प्राप्त करना है और फिर उसका अभ्यास करना है। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। अपने स्वरूप को विजुअलाइज करें, बहुत सूक्ष्म बिंदु जिसे चारों ओर एनर्जी फैल रही है, ऐसा अपना स्वरूप अपने सामने देखें। पहले ये हूँ मैं, ऐसी हूँ मैं आत्मा, ये मेरा शरीर है। फिर अपने को यहाँ भ्रकुटी के अंदर पीछे ब्रेन के बीच में देखें। मैं चैतन्य आत्मा, प्रकाश स्वरूप आत्मा, शांत और पवित्रता, ये दोनों मेरे स्वधर्म हैं। मैं अगर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाऊं तो शांति और पवित्रता जीवन में आ जाएंगी। तो इसका अभ्यास हमें बहुत करना है। स्वयं को देह से डिटैच करते चलें। कईयों ने ये किया भक्ति काल में, लेकिन केवल इतना करना भी योग नहीं है। ये करने के बाद परम सत्ता से जुड़ना, दो का जोड़ ही तो योग कहलाता है, एक योग नहीं होता। दो का जोड़, दो का मिलन योग कहलाता है। तो हम बार बार अभ्यास करेंगे। ये मेरा देह है, ऐसे अनेक देह मैंने लिए हैं और छोड़े हैं। मैं तो आत्मा हूँ, इस देह से अलग, इस देह से न्यारी। ये देह विनाशी है और मैं आत्मा अविनाशी हूँ। ये देह जड़ है और मैं आत्मा चैतन्य हूँ। अभ्यास करें तो आत्मिक अनुभूति होती रहेगी, डिटैचमेंट के अनुभव होते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आत्मा का ज्ञान और विस्तार से आप ले लें, लेकिन बहुत आवश्यक है ये अभ्यास करना, मैं कौन, मैं चैतन्य आत्मा। फिर हम आगे इस पे बढ़ेंगे, लेकिन अपने आत्मिक स्वरूप को हम क्लियर विजुअलाइज करने लगें। हमें आत्मा स्पष्ट दिखने लगे। हम जानते हैं आत्मा इन आँखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन उसके लिए हमें ये ज्ञान का नेत्र मिल जाता है। इसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं। इससे हम अपने को विजुअलाइज करेंगे। ये कल्पना भी नहीं है, क्योंकि कल्पना वो होती है जो नहीं है और उसके बारे में हम सोचते हैं। विजुअलाइजेशन वो होता है जो रियल है, हमें दिखता नहीं है, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, रियलिटी है, ये रियल सेल्फ हूँ मैं चैतन्य हूँ। मुझसे चारों ओर किरणें फैलती हैं। आप एक संकल्प दें अपने को, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। देखें अपना स्वरूप और मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास करें, 10-10 सेकंड से शुरू करेंगे। संकल्प दे अपने को, मैं शांत हूँ। शांति तो मेरा स्वधर्म है, मैं पवित्र हूँ। फिर देखें अपने को, मुझसे गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। मेरा चित्त शांत है, मैं पवित्र हूँ। ये संकल्प आप रिपीट भी कर सकते हैं और अपने स्वरूप को देखेंगे तो अशरीरी होने की, बॉडीलेस होने की गहन अनुभूति होगी। इससे चित्त स्वतः ही शांत होता जाएगा। ये है योग का पहला कदम। इसका अभ्यास हमें चलते फिरते भी करते रहना चाहिए। मैं आत्मा यहाँ बैठकर इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा यहाँ अंदर बैठकर
आँखों से बाहर की चीज़ें देख रही हूँ। मैं आत्मा अंदर बैठकर कानों से सुन रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे और ये सोल कॉन्शियसनेस के पंख सचमुच आपको उड़ाने लगेंगे। आप आध्यात्म जगत में उड़ान भरने लगेंगे और इससे जीवन की पूरी धारा ही बदल जाएगी। ओम शांति।